हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान रहा है उसके बारे में। यह है हमारे जो यूनिट 10 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एवं मध्य प्रदेश की जनजातियों से जुड़ा हुआ लेक्चर 11 है। इससे पहले मैं 10 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में आप वो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो मुख्य योगदान देखेंगे तो पहले देखेंगे हम मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में, फिर देखेंगे महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र में, और उसके बाद में हम देखेंगे जो सतपुड़ा के क्षेत्र में मुख्य स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज़ें घटित हुई और उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्वतंत्रता में आंदोलन लेने करने के लिए जो भी कार्य किए उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र में। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे टांट्या भील जी, या जिन्हें टांट्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। यह निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति में इन्होंने जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी वो तात्या टोपे से सीखी, और तात्या टोपे उस समय पर निमाड़ क्षेत्र में भी प्रवेश किए थे। किससे मिलने के लिए? टांट्या भील जी से। उसके बाद सॉरी, भीमा नायक जी आते हैं। देखो, टांट्या मामा को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है, जबकि भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। रॉबिन हुड क्या थी? एक पदवी थी जो अमीर शोषित वर्ग हुआ करता था उस समय का, उसकी लूट करके गरीबों में उस माल को वितरित कर देते थे। अब हम देखते हैं भीमा नायक जी। इन्होंने सेंधवा में जो बड़वानी क्षेत्र है वहाँ पर जो टाटा टेपे से मुलाकात की थी, और 1857 क्रांति में भीमा नायक के साथ रेवलिया नायक ने भी दिया था। कभी कभी बार सीधी पूछ लिया था, एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, चाहे फॉरेस्ट में पूछा गया था कि इसके सहयोगी कौन थे। तो वैसे ही आप भीमा नायक के सहयोगी कौन है? रेवलिया नायक जी। अब उसके बाद में आते हैं खाज्या नायक जी। ये भी किसके सहायक थे? ये भी भीमा नायक जी के सहायक थे। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सेंधवा वाला, जो बड़वानी के अंतर्गत आता है। कौन सा? 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी ने निमाड़ क्षेत्र में पत्रों के आदान प्रदान करने पर खाज्या नायक द्वारा मदद की गई थी। एक दूसरे से इन्होंने क्या किया? उस समय पर पत्रों का आदान प्रदान किया। उस समय पर क्या है कि जब कम्युनिकेशन पत्रों के माध्यम से किया जाता था, मुख्य रूप से आज की तरह फोन नहीं थे उस समय पे, तो किसकी मदद की थी उन्होंने? ग्वालियर के महादेव शास्त्री और नारायण सूर्यवंशी। अब आ जाते हैं हमारे सीताराम कंवर जी। तो ये निमाड़ बड़वानी वाला क्षेत्र है, उसमें ये एक्टिव रहे थे। उसके साथ में जो जबलपुर के शंकर शाह, रघुनाथ शाह और की जो गुप्तचर सेना थी उसके प्रमुख के रूप में भूमिका निभाई। इसके साथ में 1857 क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। देखो, कई बार सीधे से क्वेश्चन बनता है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो हम जितने भी जो नाम पढ़ रहे हैं ना वो सब निमाड़ क्षेत्र से संबंधित देखे जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रघुनाथ सिंह मंडलोई जी। इन्हें इनका जो क्षेत्र था, जो टाडा बरुद क्षेत्र था खरगोन का, उससे संबंधित रहे थे। और इन्होंने 1857 क्रांति में निमड़ क्षेत्र में जो निमाड़ क्षेत्र है उसमें जो भलाला क्रांति है उसको मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। उसके बाद में हम आते हैं परदी भाई जादव जी। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा? रंगोल ग्राम अलीराजपुर। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो दांडी यात्रा है उसका संचालन किया। नमक सत्याग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को याद है मुख्य रूप से जो परदी भाई यादव जी है ये केवल इसमें मालवा के दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो हमें मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र के दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है। अब करेंगे गंजन सिंह कोरकू जी। तो घोड़ा डोंगरी में 1930 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा है? गंजन सिंह कोरकू जी। इनसे संबंधित एक व्यक्ति और थे अमूका लोहार। एमपीपीएससी 2024 में सीधे से क्वेश्चन पूछा गया है कि घोड़ा डोंगरी में जो सत्याग्रह हुआ था उससे जुड़े हुए कौन व्यक्ति थे? तो ऑप्शन में मूका लोहार था, तो उसका आंसर वो था। उसके बाद में आता है मनसू ओझा। मनसू ओझा कौन कौन है? ये घोड़ा डोंगरी बैतूल में ही भारत छोड़ो आंदोलन में जो भूमिका निभाई थी, तो किसके द्वारा निभाई गई थी? मनसू ओझा जी के द्वारा निभाई गई थी। अब आते हैं हमारे विष्णु सिंह उइके जी। ये शाहपुर जो बैतूल का क्षेत्र है उसमें जो बंजरी डाल क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अब है बूचा कोरकू, शाहपुर बैतूल सेम वही क्षेत्र हो जाएगा। और इन्होंने जो 1930 का जंगल सत्याग्रह था वहाँ पे जो बजरी डाल क्षेत्र था बैतूल का वहाँ पे भूमिका निभाई थी। अब है हमारी इमरती भोई उर्पाती। तो जो तामिया क्षेत्र है छिंदवाड़ा का, तो वहाँ पर तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर उनका सहयोग प्रदान किया था। देखो, जब तात्या टोपे
अब जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा बटोर वाला क्षेत्र था, वहाँ से जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो वो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से होते हुए महाकौशल एवं अन्य पूरे मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हुए उत्तर जो भारत का हमारा पठार है, ग्वालियर शिवपुरी वाला क्षेत्र, वहाँ पर जाकर उन्हें पकड़ा गया था। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण किया था। इसी प्रकार से उन्होंने आगमन कहाँ पे हुआ था, छिंदवाड़ा क्षेत्र में भी हुआ था। तब इन्होंने इमरत भोई और पाती जी ने उनकी क्या की थी, सहयोग किया था। उसके बाद में आते हैं सहरा भोई। तो जो सामरबो ग्राम तामिया छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर 1857 की क्रांति में हजारों तीर बनाकर गौड़ी सेना को इन्होंने क्या किया था, सशक्त किया था। किसने? सहरा भोई जी ने। अब आते हैं हमारे अमरू भोई। अमरू भोई वो तामिया वाला क्षेत्र, जितने भी भोई आएंगे ना, मुख्य से जो छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है उसी में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या, अमरू भोई। अमरू भोई तात्या टोपे की मदद की थी। 18 वर्ष की आयु में पेंच नदी के किनारे शहीद हो गए थे। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? वही तामिया छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र। अब है शंका भोई, तामिया वाले क्षेत्र से संबंधित है। जो बाघ घाटी थी वहाँ की तामिया की, वहाँ पे अंग्रेजों को इनके डर का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में टपरू भोई। टपरू भोई रेनीखेड़ा तामिया वाला क्षेत्र है। 1857 क्रांति में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। उसके बाद लोटिया भोई तामिया वाला क्षेत्र है। पातालकोट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इमरत भोई तो उमराठी ग्राम जो छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, जुनार देव का, उसमें तीरंदाज आदिवासी नायक इमरत भोई ने क्या किया था, अंग्रेजों से युद्ध किया था और ये शहीद हो गए थे। अब है हमारे, देखो पहले थे इमरत वही उमरीठ वाले, अब है इमरत वही कोंडा वाले। ये जो जो मीराकोटा ग्राम था तामिया का, वहाँ से संबंधित थे। ये क्या करते थे, जो 1857 क्रांति में स्वतंत्रता सेना जो युद्ध लड़ रही थी अपनी, उनको क्या है, रसद पानी पहुंचाने की मदद करते थे। तो कोई पूछ ले जाए, इमरत वही कोंडा वाले तो क्या काम करते थे, रसद भेजने का कार्य करते थे। अब हमारे आ जाते हैं सरदार विष्णु सिंह गौंड, घोड़ा डोंगरी बैतूल से संबंधित हैं। सतपुड़ा के जो घने जंगल में बसी जनजातियों को एक सूत्र में बांधकर ना सिर्फ इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध लड़के एक इतिहास भी रच दिया था। कौन थे? सरदार विष्णु सिंह गौंड। कहाँ से संबंधित हैं? घोड़ा डोंगरी बैतूल वाले क्षेत्र। बैतूल वाले क्षेत्र कहाँ पे आ रहा है? सतपुड़ा वाले क्षेत्र में। अब आ जाते हैं हमारे बिरसा गौंड, इनको भी याद रखना, आईएमपी कर लेना। बिरसा गौंड घोड़ा डोंगरी बैतूल से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो बैरी थाना क्षेत्र था, वहाँ लकड़ी की डिब्बों में आग लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब हम देखते हैं जो महाकौशल का मुख्य क्षेत्र है। महाकौशल के मुख्य क्षेत्र में हमारे, उसके बाद में एक व्यक्ति और लिख लेना आप यहाँ पे, जो हमारी नई पुस्तक आई है तो उसमें ये अपडेट है। ये मेरे पास जो पुराना जो फर्स्ट एडिशन था उसका पीडीएफ है। एक है अमान सिंह गौंड, अमान सिंह गौंड, उनको भी लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। वो गोसलपुर जबलपुर से संबंधित थे। 1857 क्रांति में इन्होंने क्या है, भाग लिया था। अब हम देखते हैं जो हमारा महाकौशल का क्षेत्र है और विंध्य का क्षेत्र है, वहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों की भूमिका रही उसके बारे में। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, आप सभी को पता होगा, गढ़मंडला जबलपुर के क्षेत्र से संबंध रहे थे। ये दुर्गावती के वंशज भी देखे जाते हैं। इन्होंने इसमें 1857 क्रांति में इस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। अंग्रेजों द्वारा इनको पकड़ लिया गया था और तोप के गोलों से इनको उड़ा दिया गया था। शंकर शाह की आराध्य देवी एवं ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करने के लिए प्रार्थना कविता भी ये लिखा करते थे। एक अच्छे कवि हुआ करते थे। यह युद्ध नीति के साथ भी काव्य शैली में भी निपुण थे। कौन? शंकर शाह जी। और रघुनाथ शाह इनके पुत्र थे। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमपीपीएससी में कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह किसके वंशज थे, तो ये दुर्गावती के वंशज थे। अब है अवंती बाई, रामगढ़ की रानी या रामगढ़ की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो अवंती बाई को कहा जाता है। तो मंडला से संबंधित थी। 1857 क्रांति में जो 23 नवंबर को खीरी के युद्ध में अवंती बाई ने अंग्रेजी सेना को अंग्रेजों की सेना को क्या किया था, पराजित किया था। गिरधारी बाई, तो ये रामगढ़ मंडला से, ये इनकी सहायिका थी। तो ये क्या थी, जो रानी अवंती बाई थी उनकी संरक्षिका के रूप में भूमिका निभाती थी। और रानी फूल कंवर गौंड, तो ये गढ़ मंडला से संबंधित थी। जो राजा शंकर शाह की पत्नी फूल कंवर, 1857 क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। अब है हमारे राजा डेलन शाह, ये नरसिंहपुर के मदनपुर से संबंधित थे। डेलन शाह ने इस क्षेत्र में अंग्रेजों का विरोध किया था। अब है हमारी प्यारी बाई ठाकुर, तो ये जबलपुर एवं सागर क्षेत्र से संबंध रखती थी। और जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उसमें इन्होंने भाग लिया था। कौन थी? प्यारी बाई ठाकुर ने। अब आते हैं हमारे गरुण सिंह, तो गरुण सिंह हैं हमारे सुहागपुर शहडोल से संबंधित। तो कई बार पूछ लिया जाता है एमपीपीएससी में क्वेश्चन कि जो सुहागपुर वाले क्षेत्र में किसने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, तो गरुण सिंह ने उस क्षेत्र में नेतृत्व किया था। इसके बाद है हमारे श्रीमुका, जो श्रीमुका हैं, ये कहाँ से? टूरिया क्षेत्र है जो सिवनी से संबंधित था। और इस जो सिवनी में
जो जंगल सत्याग्रह मनाया जा रहा था कि चंदन के बगीचों से घास काट के किसने विरोध किया था, तो श्री मूका सिंह ने इस्टूरिया क्षेत्र में विरोध किया था। उसके बाद में मड्डोबाई साकिन और रैनीबाई साकिन, तो ये टूरिया सिवनी से संबंधित हैं। ये भी 1930 में सत्याग्रह हुआ था, उसमें क्या हो गई थी, शहीद हो गई थी। अब उसके बाद में आती हैं हमारी देवो साकिन और बिरजूभाई साकिन, ये टूरिया सिवनी से संबंधित हैं और ये भी 1930 के सत्याग्रह में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब है हमारी शांतिबाई, ये मेहर से संबंधित हैं और असहयोग आंदोलन में इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछ गया, शांतिबाई से संबंधित, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मेहर क्षेत्र से संबंधित है। अब अपने आप में एक स्वतंत्र जिला है मेहर, मेहर या मैयर बोल देते हैं, पहले ये सतना के अंतर्गत आता था। अब हमारे कुछ आदिवासी के जो अमृत महोत्सव के दौरान चर्चित भारत के आदिवासी नायक रहे हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा को जनजातियों के ईश्वर की उपाधि दी गई थी। उग्र आंदोलन इनसे संबंधित है। जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर 2021 से मनाया जा रहा है, वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे कई मिशन भी प्रारंभ किए गए थे। इनकी चर्चा मैं अपने प्रारंभिक वीडियो हैं उनमें कर चुका हूँ। उसके बाद में रायकन्ना, तो रायकन्ना कौन थे, ये रायनन्ना कौन थे, ये कितुर की रानी चिन्नन्ना के विश्वस्त सेनापति थे। इनके भी कई बार विवरण मिलता है, जैसे कि बख्तबली के सेनापति का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बख्तबली किसके सेनापति थे, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसके थे, तो रानी चन्नन्ना थी, कितुर की रानी चन्नन्ना उनके विश्वस्त सेनापति थे। उसके बाद सिद्धू कानू, जो संथाल विद्रोह हुआ था, तो जो सिद्धू संथाल थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव, इनके द्वारा जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता रहे थे, वो इसमें लिखा है। और संथाल विद्रोह को ही हूल आंदोलन भी कहा जाता है। 1855 में झारखंड में हुआ था। कई बार स्टैटिक हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है कि ठीक 1857 क्रांति से पूर्व में कौन सा आंदोलन हुआ था देश में, तो वह आंदोलन था संथाल विद्रोह, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और सिद्धू कानू दोनों भाई थे, तो उनके बारे में आ गया। उसके बाद में आता है बाबा तिलका मांझी, इस संथाल विद्रोह के सह कार्यकर्ता के रूप में भी क्या भूमिका निभा रहे थे। अब आते हैं अलीपुरा सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जो रंपा विद्रोह हुआ था, जो किसके द्वारा किया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। किस क्षेत्र में किया गया था, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में किया गया था। अब उसके बाद में आता है गुंडाधुर या बागाधुरवा, तो ये जो बस्तर वाला क्षेत्र था, भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कई बार पेपरों में सीधे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे टाटा व्हील का वास्तविक नाम क्या था, तो उनको टुंड्रा भी कहा जाता था, टांड्या, टुंड्रा या टाटा भी कहते थे। तो उस समय पीएससी में क्वेश्चन पूछा था तो बहुत चर्चा का विषय रहा था, और फिर पीएससी ने उसमें 2-3 नाम लिखे थे, सबको आंसर दे दिया गया था। उसके बाद में टाटा व्हील किस युद्ध कला में निपुण थे, तो इन्होंने तात्या टोपे से गोरिल्ला युद्ध कला सीखी थी, तो उसमें ये क्या थे, निपुण थे। अब है हमारा कि भीमा नायक को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया था, जिसकी आज वर्तमान राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया, तो हमें भी याद करना है। और इसी को अंडमान निकोबार में जब सजा दी जाती थी तो उसे काला पानी की सजा कहा जाता था, वहीं पे इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद में है खरगोन जिले के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई का जो भिलाला थे, ये भी जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि रघुनाथ नाथ मंडलोई जी हैं वो किस जनजाति से आते हैं, तो उसमें ऑप्शन दिया था, तो वो भिलाला समूह से आते हैं, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद गौड़ चित्रकला, जनगढ़ सिंह श्याम गौड़ समुदाय के प्रधान जो उपजाति है उससे संबंधित है। इससे जुड़ी हुई एक और भी फैक्ट है, जो पाटनगढ़ गांव है डिंडोरी का, उसे चित्रकारों के गांव के बारे में भी जाना जाता है। यहीं पे क्या चित्रकारों से जुड़ा हुआ क्या बनाया जा रहा है, जनगढ़ श्याम म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया गया, डिंडोरी के पाटनगढ़ गांव में। उसके साथ में पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से हैं, बेगा जनजाति से संबंधित है। ये वो तथ्य होते हैं जो एमपीपीएससी में पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें हमें अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें इनको पढ़ के जाना अति आवश्यक हो जाता है। शंकर शाह अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार का क्या करना चाहते थे, खात्मा करना चाहते थे। इससे जुड़ी हुई वो क्या लिखते थे, कविता लिखते थे, हमें पहले ही पढ़ चुके हैं। भावपूर्ण कविता प्रार्थना लिखने के कारण शंकर शाह को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, तोप के गोलों से क्या कर दिया था, इनको बांध के उड़ा दिया था उस समय पे। उसके बाद में है प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या किस चित्रकला से संबंधित है, तो पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, तो हमारी भील जनजाति से संबंधित है। इसका मुख्य स्थान क्या है, झाबुआ और अलीराजपुर है। अभी इनका क्या हो गई है, इनका देहांत हो गया है पेमा फाल्या जी का। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगला जो है महत्वपूर्ण पॉइंट
कि पूर्व मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की जो राज्यपाल हैं, जो अनुसुईया उइके का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देखो, जो अनुसुईया उइके थी, जो पहले क्या है, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की राज्यपाल रह चुकी हैं, और पहले ये क्या रह चुकी हैं, मध्य प्रदेश का जनजातीय आयोग है उसके अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो जो अनुसुईया उइके हैं, इनका जन्म किस में हुआ था? तो छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। क्या ये जो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आया था छत्तीसगढ़ में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इनसे जो हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व एवं मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, तो उसमें कौन कौन से जनजातीय व्यक्तियों ने भाग लिया था, उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहला है क्वेश्चन, गौड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक संग्राम शाह का मूल नाम क्या था? तो जब हमने पढ़ा तो अमरदास कहा जाता था। इन्होंने जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह थे गुजरात के शासक, उनकी रायसेन की विजय में क्या की थी? मदद की थी। इसके कारण इनको नाम शंकर शाह कर दिया गया था। इनको गौड़ जो वंश है उसका वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनके द्वारा रस रत्नमाला की रचना की गई है। इसके साथ में अगला देखते हैं हम, बिरसा गौड़ का संबंध कहाँ से था? जो बिरसा गौड़ थे उनका संबंध किस क्षेत्र से देखने को मिलता है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब है, रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? तो रानी दुर्गावती के पिता का नाम शालीवाहन था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। खाद्य नायक को किसने बंदी बनाया था? जो कर्नल आउटड्रम था, उसके द्वारा बंदी बनाया गया था। और कैंपबेल के द्वारा तो शंकर शाह और उनको तोप के गोलों से उड़ाया गया। तो हमें याद रखना चाहिए क्या होगा? कर्नल आउटड्रम। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमा नायक का जन्म जो पंचमोहली ग्राम था उसमें भीमा नायक का जन्म हुआ था। साथ में अब हमारा भीमा नायक को आजीवन कारावास की सजा किस स्थान पर भेज दिया गया? तो उन्हें पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था, जिसे वर्तमान में श्रीरंगपट्टनम श्री विजयपुरम कहा जाता है। अब हमारा टाट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण किससे लिया था? अभी हम हाल ही में बताए हैं, किससे लिया था? तात्या टोपे जी से लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8, सीता राम कंवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से देखने को मिलता है? हमने पढ़ा था बड़वानी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बड़वानी। टाट्या भील की समाधि कहाँ है? पातालपानी वाटरफॉल के पास में जो रेलवे स्टेशन है, बगल में एक मंदिर बना हुआ है, तो उसी वहीं पे इनकी समाधि अवस्थित है। अब वहाँ पे बड़ी लाइन निकल रही है और उस स्टेशन को अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में शंकर शाह के सम्मान में किस विद्यालय का नाम बदल दिया था? मैंने बताया छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल के शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया था। रानी कमलापति का जन्म किस रियासत में हुआ था? तो जो हमारी सलकनपुर की रियासत में रानी कमलापति का हुआ था, और शाहपुर रियासत जो भोपाल के पास वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इनका विवाह हुआ था, तो निजाम से तो इनका नाम था। उसके बाद में अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 12, गंजन सिंह कोरकू ने किस क्षेत्र के जंगल सत्याग्रह का भाग लिया था? अभी हम पढ़ के गए हैं, जो घोड़ा डोंगरी क्षेत्र है बैतूल का, वहाँ से गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का 1930 में नेतृत्व किया था। बादल भोई मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? यही पेपर में क्वेश्चन पूछा था। तो यह किस जनजाति से संबंधित है? ये गौड़ जनजाति से संबंधित। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा पतोरा चित्रकला से संबंधित पेमा फाला जी को किस वर्ष तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ था? तो हमें किस वर्ष इनको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। 2017 में इनको तुलसी सम्मान प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भील चित्रकार भूरीबाई का जन्म था, तो इनको पटोल की भूरीबाई के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है? पटोल की भूरीबाई। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन सिंह धुर्वे के बारे में कौन सी जानकारी इसमें सही नहीं है? ए पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। डिंडोरी के निवासी हैं, बिल्कुल सही है। नृत्य कला में 2022 में पद्मश्री मिल चुका है, बिल्कुल। ये बेगा से संबंधित है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सही नहीं है, और बाकी सब इसमें सही आंसर दिए हुए हैं। अब है, इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसको दी गई है? तो टाट्या भील जी को ऑप्शन ए को इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी गई है। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो नरेंद्र चंद्र सिंह जी थे, इनको पहले आदिवासी मुख्यमंत्री की उपमा दी गई है, मतलब उन्हें उस समय पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में भी बनाया गया था। और ये जो छत्तीसगढ़ में आजकल रियासत चली गई है, तो उस रियासत के ये राजा हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति के विशेष योगदान किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारे दिलीप सिंह भूरिया समिति के बारे में आपने सुना होगा। तो इनका मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता नीति थी उससे जुड़ा हुआ विशेष योगदान था। साथ में जो पैसा एक्ट आया था, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया 1996,
जो हमारी जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, वहाँ पे जो पंचायतों का विकास किया जाता है उनके लिए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब लागू किया गया, तो ये आप डेट याद रख लीजिएगा, 15 नवंबर 2022 में ये जनजातीय गौरव दिवस की द्वितीय वर्षगांठ पर ये हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट 2022 में लागू हुआ है, तो ये भी आप याद करिएगा। इससे जुड़ी हुई कौन सी कमेटी थी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी थी 1996 में। आगे से अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन सी थी, तो जमुना देवी, जिन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है, और इनका मुख्य क्षेत्र जो धार से जुड़ा हुआ सरदारपुर वाला क्षेत्र है, वो वहाँ से चुनकर आती थी। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, उसमें जोधाइयाबाई के बारे में बताया गया। जोधाइयाबाई बेगा कौन सा इसमें सुमिलित नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में हमारा रमेश परमार गुड़िया, बिल्कुल सही है। शांति परमार, देखो ये इनकी मिसेज थी, तो ये मंडला से नहीं, ये भी झाबुआ से है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। साथ में डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डांगर जबलपुर, ये बिल्कुल चिकित्सा से जुड़े हुए थे, तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा ये आंसर हो जाएगा, तो इसमें सुमिलित नहीं पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन, ठक्कर बाबा का जन्म मध्य कहाँ हुआ था, तो जो ठक्कर बाबा थे, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था, तो इनका जन्म जो भावनगर है गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन उनका जो मुख्य कर्मस्थली रही वो मध्य प्रदेश के झाबुआ वाले क्षेत्र के आसपास की चीजें रही। ये एक समाज सेवी हुआ करते थे और उन्होंने जनजातियों के उत्थान के लिए कई कार्य किए थे। अब है हमारे 22 नंबर का 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गौड़ जनजाति के चित्रकार नहीं है। देखो जनगढ़ श्याम, जितने भी श्याम लिखे होंगे देखो सभी श्याम तो नहीं, देखो जनगढ़ श्याम पितृपुरुष कहे जाते हैं गौड़ जनजाति में चित्रकला के, उसके बारे में। उसके बाद जोधैयाबाई, ये भी हमारी क्या है, चित्रकार है। और आनंद सिंह श्याम, ये भी चित्रकार है। और नंद कुशिया सिंह श्याम, ये भी चित्रकार है। लेकिन याद रखना जोधैयाबाई बेगा चित्रकार है और ये गौड़ चित्रकार है, तो इसमें विषम कौन सा है, जोधैयाबाई, क्योंकि ये बेगा चित्रकार है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। इसको गौड़ चित्रकार पूछा है। अब है हमारा मुड्डोबाई का संबंध किस आंदोलन से रहा है, तो अब हम देखते हैं, तो इनका संबंध रहा है ऑप्शन बी जंगल सत्याग्रह से, तो 1930 में हुआ था जो सत्याग्रह, उससे मुड्डोबाई का संबंध किससे है, जंगल सत्याग्रह से। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि जो 19 वर्षीय उदय चंद्र जैन किस स्थान पर 15 अगस्त को शहीद हो गए थे, तो ये मंडला के एक शहीद हुए थे। सॉरी, देखो इसमें क्या है कि मेन गांव का नाम भी दे दिया उन्होंने, तो जो भादवर गांव था मंडला का, वहाँ पे शहीद हुए थे। और अगर एक गांव का नाम नहीं दिया होता, अगर केवल जिलों का ही नाम दिया होता, तो हम इसमें आंसर में मंडला लगा देते। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, मंडला जिले के जनजातीय व्यक्ति में जो मगरू व्यक्ति थे वो किससे संबंधित थे, तो मगरू संबंधित थे सामाजिक कार्यों से, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा सामाजिक कार्यों से। अगला है भीलों के गांधी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता है। राजा नरेश चंद्र जो थे किससे संबंधित थे, अभी मैंने बताया कि ये मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री रहे, तो ये राजनीति से संबंधित थे। अब है 29 संगीतकार असगर बाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में सीधे से पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो ऑप्शन डी बिजावर, जो बिजापुर छतरपुर वाला क्षेत्र है वहाँ से ये आती हैं। उसका मिलेट क्वीन किसे कहा जाता है, तो लहरी बाई को मिलेट क्वीन की संज्ञा दी गई है और इन्हें मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। और हमारे यहाँ पर मिलेट्स से जुड़ा हुआ जो मोटे अनाज है उनसे जुड़ा हुआ अनुसंधान केंद्र कहीं बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ बनाया जा रहा है, डिंडोरी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। किस व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, तो ठक्कर बाबा का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, भावनगर में हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जोधैयाबाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं तथा किस जिले के निवासी हैं, तो ये बेगा कला से संबंधित हैं और ये उमरिया जिले से संबंधित है, तो उसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति में विजय राघवगढ़ क्षेत्र के किसने नेतृत्व किया था, तो राजा सरजू प्रसाद जो थे, ये विजय राघवगढ़ जो हमारे दमोह और कटनी के आसपास वाला क्षेत्र था उससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन है, राजा सरजू प्रसाद। अगला है हमारा 34 नंबर का, श्री मूका का संबंध मध्य प्रदेश के किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो टूरिया का जंगल सत्याग्रह था। कौन सा, टूरिया का जंगल सत्याग्रह, उससे ये संबंधित थे। भील विद्रोह कब हुआ था, भील विद्रोह कब हुआ था, तो इसमें ऑप्शन बी 1818 में
जो हमारा महाकौशल वाला क्षेत्र था नागौर वाले क्षेत्र में, तो जो हमारे मराठा से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति थे उनके द्वारा ये प्रारंभ किया था, जो नागपुर वाला महाकौशल वाला क्षेत्र है उसमें। तो सबसे पहले आप इसमें देखो वही आ जाता है अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 1858 में खानदेश से हुआ था। इसका नेतृत्व सेवाराम ने किया था और इसका मुख्य कारण था शराब निर्माण में हस्तक्षेप। क्या अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि हम देखते हैं कि जनजातीय वाले क्षेत्र हैं उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं, बट इसका ये मुख्य ये नहीं था। इसकी जो पहला वाला सही है दूसरा वाला सही है, इसका तीसरा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। उसमें बताया गया था कि प्यारी बाई ठाकुर का संबंध किससे था। जो प्यारी बाई ठाकुर थी उनका संबंध कौन से आंदोलन से था। तो जो जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उससे संबंधित थी कौन सी, प्यारी बाई ठाकुर। अब है असहयोग आंदोलन में शांति बाई ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, किस क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन जो बी है हमारा मैयर वाला क्षेत्र, वहां से शांतिबाई ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। 39 नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मंगल सिंह का निधन हो गया, वह किस क्रांतिकारी के वंशज थे। तो इसमें ऑप्शन जो बी है हमारा, सॉरी ऑप्शन सी, जो बिरसा मुंडा थे उनका संबंध मुंडा जी से रहा है। तो इसमें वंशज किसके थे, वो बिरसा मुंडा के वंशज थे। अब है कि बुंदेलखंड में कुछ क्षेत्रों में से संबंधित राजवंश दिए हैं और उनके राजा दिए गए हैं, तो उनके बारे में हमें जानना है। तो देखो जो नारगढ़ वाला क्षेत्र है तो मधुकर का उससे संबंधित थे, हीरापुर के हृदय साथ है, जैतपुर के राजा परीक्षित थे और चंद्रपुर के राजा जवाहर सिंह थे। तो 1 2 3 4 इसमें बिल्कुल सही है। अब है हमारे प्रसिद्ध अम्बा पानी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो युद्ध हुआ था 11 अप्रैल 1857 में प्रसिद्ध अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। राजा डेलन शाह ने 1857 क्रांति में किस स्थान से विद्रोह किया था। तो इसका ऑप्शन है मदनपुर से, ये मदनपुर के राजा डेलन शाह ने वहां से विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति में भोई समुदाय का विशेष योगदान रहा। यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो मैंने बताया जितने भी भोई आए थे वो छिंदवाड़ा क्षेत्र से संबंधित थे। अब है हमारा क्वेश्चन 44 नंबर का, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के बारे में कौन से कथन सही है। यह सत्याग्रह 1930 में हुआ था। यह मुख्य रूप से बैतूल क्षेत्र से संबंधित है। गंजन सिंह कोरकू ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें मुड्डो बाई शहीद हो गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन देखो मुड्डो बाई इसमें शहीद नहीं हुई थी, तो ये हमारा 4th नंबर गलत हो जाएगा और ऊपर के जो 3 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है रानी अवंतीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों की सेना को पराजित किया था। तो हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने उसका युद्ध पढ़ा था, खेरी का युद्ध। तो रानी अवंतीबाई ने जो मंडला वाला क्षेत्र था, रामपुर की रानी अवंतीबाई, तो उस खेरी के युद्ध में अंग्रेजी सेना को क्या करता था, परास्त कर दिया था। मध्य प्रदेश में चित्रकारों के गांव के रूप में किसे जाना जाता है। तो पाटनगढ़ का गांव है उसे चित्रकारों के गांव के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन कि सूरज भाई खांडे का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये भरतरी का इनसे इनका संबंध रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बेलारा क्रांति के रघुनाथ सिंह मंडलोई मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, खरगोन से संबंधित है। कौन, जो रघुनाथ लाई मंडलोई बेलाला समुदाय से आते हैं वो। अब है हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन, बेलाला क्रांति के रघुनाथ सिंह मंडलोई मध्य प्रदेश के, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो हमारे खरगोन क्षेत्र से संबंधित है। 49 का भी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने पातालकोट के क्षेत्र में अंग्रेजों का विद्रोह किया था, अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमने लोटिया भोई का नाम सुना था, उन्होंने पातालकोट वाला क्षेत्र था उससे अंग्रेजों को खिलाफ विद्रोह किया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखो ये तो घोड़ा डोंगरी तो गंजन सिंह कुरकू हो गए, टूरिया में कहते तो श्री मोका के नाम से सुना था हमने, तो उनका उसका आंसर हो जाएगा श्री मूका लिखा था, तो ये मूका लोहार उसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।